नमस्कार, मैं शैलेश पाठक स्वागत करता हूं आपका वचन टीवी में। उज्ज्वला से देश इतना उज्ज्वल हो गया है कि अब कहीं भी सिलेंडर नहीं दिखाई पड़ रहा है। उसकी चकाचौंध इतनी ज़्यादा हो गई है कि सिलेंडर आप ढूंढते फिर रहे हैं, कितना भी बुकिंग कर लीजिए, कुछ कर लीजिए, लेकिन आपको सिलेंडर नहीं मिलने वाला है। भारत कुछ इस प्रकार से आत्मनिर्भर हो चुका है कि रसोई का सिलेंडर भी पूछ रहा है कि भाई हॉर्मुज कब खुलेगा। मतलब भारत की पूरी अर्थव्यवस्था, पूरा पेट्रोलियम, पूरा गैस, पूरा फ्यूल सिस्टम जो है वो अब हॉर्मुज पे डिपेंड हो गया है। टीवी डिबेट में एंकर ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे समझ लीजिए कि वही टैंकर को धक्का मार के लेके आ रहे हैं। कोई भी शिप, कोई भी जहाज जैसे ही भारतीय तट पे पहुंचता है तो ऐसा जश्न मनाया जाता है कि जैसे हमने पाकिस्तान पे फतेह प्राप्त कर लिया हो। ये जो भारतीय इकोनॉमी का लचीला सिस्टम है, ये जो इतना आत्मनिर्भर देश हमारा आपका हो गया है, इस आत्मनिर्भरता को हम कब तक ढोते रहेंगे या फिर कब तक अपने कंधे पर लाद कर चलेंगे, ये सवाल आपको सरकार से पूछना चाहिए। सरकार से ये भी पूछना चाहिए कि भारत में पेट्रोल के दाम बढ़ते ही जनता ये क्यों पूछती है कि क्या ईरान ने हमला कर दिया है। फिर सरकार का एक जवाब भी आता है, कहते हैं नहीं, इंटरनेशनल प्रेशर है, इंटरनेशनल मार्केट से हम जुड़े हुए हैं इसलिए ऐसा होता है। इंटरनेशनल प्रेशर है, इंटरनेशनल मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो जब आपको ये चीज़ें पता थी तो इसका अरेंजमेंट पहले ही करना चाहिए था ना। सरकार जो है हमारी आपकी, अब समझिए कि हमारे देश में सिर्फ दो ही चीज़ों पर चर्चा चल रही है इस समय, या फिर दो ही ऐसे चीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव हैं। एक है व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी। व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी जो है, वहाँ से पढ़े बच्चों को सिर्फ हमेशा इस बात का टेंशन रहता है कि कॉलेज के एग्जाम में हम फेल तो न हो जाएं। और दूसरी है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। स्टेट हॉर्मुज से जुड़े लोगों को सबसे ज़्यादा टेंशन ये रहता है कि कहीं वहाँ से कोई जहाज पास ना हो जाए। तो ये जो फेल पास का मसला है, इसी के बीच में भारतीय इकोनॉमी फंस के रह गई है। भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है अब इस लेवल पे पहुंच चुकी है कि भाई जिसको लड़ना है लड़ लो, जिसको परमाणु बम फेंकना है फेंक लो, जिसको मार काट करना है कर लो, लेकिन कहीं से भी बस हमारा एलपीजी जो है टैंकर निकल जाने दो, उसको मत टच करो, नहीं तो हम जो है भूखे मर जाएंगे। सच्चाई यही है। समस्या इस समय जो है शहरों में और विकराल रूप लेती जा रही है। गांव के लोग जो है वो अपने को आत्मनिर्भर बनाकर लकड़ी के भरोसे जो है अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। लेकिन शहरों का क्या? अगर यही सिलेंडर का सिस्टम रहा तो शहरों को कौन ले जाकर लकड़ी प्रोवाइड करेगा, या फिर फ्लैट में कहाँ से चूल्हे बनेंगे और कहाँ से वहाँ से धुआं उठेगा, और कितना जो है फायर ब्रिगेड उसको संभालेगा। न्यूज चैनल का हाल देखा जाए तो न्यूज चैनल वाले मैप बनाकर उसमें लाल सर्कल लगाकर बोलेंगे दोस्तों यही वो 33 किलोमीटर है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, यही वो 33 किलोमीटर है जहां पे आपकी रसोई और सरकार दोनों चलती है। मतलब समझिए कि रसोई का इफेक्ट सरकार पे कितना भयंकर पड़ता है। तो इस समय स्टेट ऑफ हॉर्मुज में सरकार भी फंसी हुई है और हमारी आपकी रसोई भी फंसी हुई है। कंडीशन यह है कि मिडिल ईस्ट में अगर एक भी मिसाइल गिर रहा है तो दूसरे दिन चाय की टपरी पे या फिर ऑटो वाले मिलकर चर्चा करने लगते हैं कि अब तो लगता है कि पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं, या फिर गैस का जो है दाम बढ़ने वाला है। अब लगता है कि पेट्रोल नहीं मिलेगा, अब लगता है कि गैस नहीं मिलेगा। आप मैं देख रहा हूँ लगभग 30 सालों में मैंने कभी इस प्रकार से न तो पेट्रोल के लिए लाइन देखा है और न तो गैस के लिए। ये है उज्ज्वला योजना। ऐसा उज्ज्वल हमारा आपका भारत हुआ है। ये है भारत का विकास, जिसको कहते हैं कि विकसित भारत की तरफ अब हम आप बढ़ रहे हैं। इंडिया की इकोनॉमी अब समझिए कि इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गई है कि हॉर्मुज बंद होते हुए शेयर मार्केट, रसोई, हर जगह का कंडीशन जो है एकदम डाउन हो जाता है। चाहे शेयर मार्केट ले लीजिए, चाहे गैस सिलेंडर ले लीजिए, चाहे मिडिल क्लास फैमिली का इकोनॉमिक कंडीशन ले लीजिए, हर जगह मतलब आपको पैन ही पैन नजर आएगा। मतलब इतना दर्द दिखेगा कि आप कहेंगे कि नहीं, इतना दर्द तो हॉर्मुज में भी नहीं है जितना दर्द भारत की इकोनॉमी पे पड़ रही है, भारत के मिडिल क्लास पे जो पड़ रहा है। अमेरिका, ईरान, इजराइल, ये सब तो आपस में लड़ रहे हैं। झेल कौन रहा है? झेल रहे हैं भारत और उससे सटे हुए देश। उसमें भी भारत की स्थिति तो ज़्यादा गड़बड़ हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि भारत को विकसित कहा जाता था। भारत के लोग ज़्यादा निर्भर थे, या फिर आप ये कह सकते कि भारत के लोग जो है ज़्यादा विश्वसनीय हो गए थे, ज़्यादा विश्वास में डूब गए थे। अब कंडीशन ये आ गया है कि हमारे आपके पंत प्रधान के जरिए ही कहा जाता है कि नहीं, किसी को सोना नहीं खरीदना है, गैस कम से कम यूज करिए, तेल जो है कम से कम उपयोग करिए, अपनी गाड़ी मत चलाइए, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका इस्तेमाल करिए। बताइए क्या इस हिसाब से इकोनॉमी चलेगी और इस हिसाब से देश चलेगा, या इस हिसाब से जो है हम विकसित भारत बनेंगे, या इस हिसाब से हम चाइना से जो है कंपटीशन करेंगे। इंडियन मिडिल क्लास इस समय सिर्फ कैलकुलेटर लेकर बैठा है, और वो कैलकुलेटर में सिर्फ 3 चीज़ें चल रही हैं।
गैस का रेट कितना बढ़ रहा है, ईंधन का रेट कितना बढ़ रहा है, और तीसरा सोना। सोना तो अब सोने में ही सिर्फ दिखाई दे रहा है, बाकी जागते हुए सोना कभी शायद ही कोई देख पाए। हाल के रिपोर्ट्स के अनुसार अगर देखा जाए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की स्थिति जो है और दयनीय होने वाली है आगे चल के, और ये इंडिया के लिए सही न्यूज नहीं है। इंडिया के लिए एकदम डैमेज करने वाला कंडीशन है और चिंता बढ़ाने वाला कंडीशन है। मेरा आप सबसे कहना है कि अब अपने आप को जितना सुरक्षित होकर, जितना सही तरीके से लेकर चल सकिए चलिए, क्योंकि आगे अभी बहुत कुछ झेलना पड़ सकता है अगर यही कंडीशन रहा तो। आज का हमारा एनालिसिस यहीं तक है, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी धमाकेदार वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।